एक बात बता दो आपको, पुरंजन माने जीवात्मा, अभिज्ञात माने परमात्मा। और श्रुति ने कहा द्वासपूर्णा संयुधा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते तयोर्नित्यफलम स्वागवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों पंछी हैं, हाँ, और एक ही पेड़ पर रहते हैं। और ब्रह्मसूत्र में भी लिखा है गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही तद्दर्शना, ब्रह्मसूत्र है। और हृदय रूपी गुहा में दो प्रविष्ट है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा ईश्वर। तो कहते हैं जीवात्मा अविद्या विशिष्ट चैतन्य और परमात्मा कहते हैं उसी को ईश्वर का वो माया विशिष्ट चैतन्य। दोनों भी है जीव की गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। अच्छा ले बता दिया, आगे चलो, आगे सुनाओ महाराज। बोले पुरंजन और अभिज्ञात मित्र कहता है हाँ मित्र मैं जरा घूम के आता हूँ। हाँ, पुरंजन कह रहा है किसको? अभिज्ञात को। बोले देखो घूमने जाओ पर हमें भूलना नहीं, भूल जाओगे तो चौपट हो जाएगा काम। बोले नहीं भूलूंगा। गया पर नगरों की तलाश में गया। वो नगर क्या है? हाँ, ये सब नगर ही है। हाँ, मनुष्य का, पशु का, हाथी का, घोड़े का, हाँ, ये सारे नगर ही नगर है, पुर ही पुर है। और सभी पुरों में पुरुष रहता है। पुरुष रहता पुरुष उच्चते, हाँ, पुर बने शरीर। कहा सारे नगर टटोल लिए, अब पसंद नहीं आया। और एक दूर नगर सुंदर दिखा, नौ दरवाजे वाला, तो उस नगर को उसने पसंद कर लिया, भीतर घुस गया। और जैसे नगर में घुस गया तो कहते कि वहां भीतर जाते एक देवी जी रहती थी, सुंदर, परम सुंदरी। उसको देखा और प्रसन्न हो गया, देवी जी के साथ रहने लगा। बोले उस नगर को 9 दरवाजे थे। हाँ, और वह देवी थी। उसको पूछा कौन हो तुम? बोले मैं जो हूँ सो हूँ, नाम मेरा पुरंजनी है। अच्छा, तो दोनों का कहते बातचीत हो गई और मित्रता हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बोले ठीक है। हाँ, और पुरंजन और पुरंजनी का विवाह हो गया, दोनों रहने लगे। और उसके साथ में बहुत सारे सेनापति थे। एक सेनापति था और उसकी सहेलियां 10 थी, और एक सेनापति था और उस नगर की रक्षा करने वाला 5 फणा का सांप था। ये भी वर्णन करके बताया। और फिर क्या हुआ, और जब रहने लगे बहुत अच्छी तरह से, पर पुरंजन में इतना आसक्त हो, पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया पुरंजन, तो बस एक बार मृगया के लिए शिकार खेलने के लिए बिना पूछे गया कि वो बहुत रुष्ट हो गई। लौट के आया तो रूठ करके बैठी, नाना तरीके से बनाया। बोले दोबारा मेरे को पूछे बगैर नहीं जाना। बोले नहीं जाऊंगा। ऐसा आसक्त, हंसती तो हंसता, रोती तो रोता, और ये सब खेलना। और एक राजा ने देखा नगर तो बड़ा सुंदर है, उसको लूट लूंगा मैं। हाँ, चंडवेग नाम का एक राजा आया, हाँ, और लूटना चाहता है, नगर लूट ले रहा है। सीमेंट, अम्बुजा सीमेंट से बना है, अभी नहीं लूटेगा। हाँ, तो लूट रहा चाहता है नहीं। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटी इधर आओ। हाँ, और उसकी बेटी थी। बेटे को कहा कि ये सेना लेकर के चलो। हाँ, तो बेटी को सैनिक दे दिया, गंधर्व और गंधर्विया, 360 गंधर्व 360 गंधर्विया दे दी। और बोले ले जाओ और लूट लो। पर नगर फिर भी नहीं लूट रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक अपना भाई बढ़िया बना दिया। हाँ, और भाई भी बना दिया, ज्वर नाम का भाई बना दिया कहते हैं। और जब ज्वर आया उसको भाई बना दिया। और धीरे 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 नगर की ओर सब लोगों ने चढ़ाई की, सब मिल करके, और फिर लूटने लगे। जब नगर को लूटने लगे, पंचफना का नाग बहुत युद्ध कर रहा है, परंतु अकेला पड़ गया। अब फिर वो उस नगर की रक्षा नहीं कर पाया, तो वो वहां से निकल करके चल पड़ा। और वो पुरंजन था, उसने पुरंजनी का याद किया, और फिर वो उसका काल समाप्त हुआ। समाप्त हो गया वो, और फिर आगे पुरंजनी बन गया, स्त्री का रूप धारण कर लिया। और मलयध्वज नाम का राजा था, उसके साथ उसका विवाह हुआ। और फिर वही उसको पुत्र हो गए, और कई वर्षों तक काम वो किया। लेकिन जब आगे चल करके वो वन में चला गया, और जब वृद्ध हो गया तो उसका शरीर पूरा हुआ। और वो मलयध्वज जब चला गया, उसके पीछे सती जाने लगा। वो कौन? वो जो बनी थी पुरंजन, जो बना, अभिज्ञात नाम का सखा प्रकट हो गया।
और कहा कि न तो पुरंजन है न पुरंजनी, तो मेरा अपना मित्र है, ये बता दिया। उसको तुरंत याद आ गया, हे भगवान, अरे कहाँ भटक रहा था, तो ये सब व्यर्थ है, ये सब मिथ्या है, तो मेरा परम सखा है, परम सखा। और उसको याद आई मित्र के, अरे बोले ये तो मैंने बहुत भटका हुआ, बोले मैंने कहा तो तुम्हें भूलना नहीं मुझे, पर मैं भूल गया। ये जब बात बताई और सब नारद जी ने उनको सुनाया और अभिज्ञात मिला, तब उसको संतोष हुआ और उसको प्राप्त कर लिया, तब वो मुक्त हुआ। सुनी तुमने कथा? बोले हाँ। बोले क्या है इसका रहस्य, पता है? बोले नहीं, स्पष्ट करके चलो, अब आपको सुनाए हम। हाँ, स्पष्ट करके बताए। हाँ, पुरंजन तो बताया, कौन? जीवात्मा। अभिज्ञात है आत्मा। और नगर में प्रवेश किया, ये शरीर है मानव देह, ये 9 दरवाजे हैं, आप सब जानते हैं। हाँ, दो आगे भी है, जो 9 दरवाजे बताए, उसमें प्रवेश किया जीवात्मा। भीतर गया, वो स्त्री जो थी और कोई नहीं, बोले वो बुद्धि है, मनुष्य की क्या बुद्धि, और बुद्धि के वश में जीवात्मा होता है, जैसे बुद्धि में आए वैसे कर लेता है। और गंधर्व गंधर्विया के बात, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और गंधर्व गंधर्विया कौन है, या नहीं क्या बता रहा, वो सहेलियां कौन है उसकी? तो कहते हैं कि उसकी जो सहेलियां है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और जो कौन, वो जो सेनापति वो कौन है? बोले मन। सेनापति कौन है? मन है। हाँ, और इस प्रकार से ये सब कार्य चलता है, पुरंजनी के वश में पुरंजन होता है, और इस प्रकार से वर्णन करके बताया। और वो जो चंडवेग ने नगर देखा था, वो चंडवेग कौन है? बोले साक्षात काल ही चंडवेग है। और काल चढ़ाई कैसे करता है? बोले 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां लेकर के, बोले दिन और रात, साल भर के कितने 365 दिन और 365 रात्रियां ये गंधर्व गंधर्वियां, और कोई नहीं है, दिन ही है, रात्रि ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और नगर लुटता नहीं, क्यों नहीं? बोले मजबूत है, पर उसकी बेटी है। क्या है वो बेटी, कौन है? बोले काल कन्या जरा साक्षात वृद्धावस्था जाता है, तो फिर वहां क्या है? हाँ, जब बूढ़ा होता है तो नगर को लूटने में ज्यादा दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं होती, प्लास्टर ढीला हो जाता है, हाँ, झुर्रियां पड़ती है, हाँ, जरा सा धक्का दो तो काम हो जाता है, बस। हाँ, इसलिए काल कन्या जरा साक्षात, और उसमें ज्वर भी आने लगता है, हाँ, ज्वर भी। और इस प्रकार से जब वर्णन हुआ, ये जब वर्णन करके बताया, और फिर वो इस प्रकार नगर जब लूट लिया, तो पंचफना का जो नाग था, कौन है वो? प्राण, व्यान, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण है। और जब काल इसको ले जाता है, तो पंच प्राण भी वहां नहीं रह पाते, निकल जाता है। और फिर जैसा मनुष्य अंतिम समय इच्छा रखेगा, वो जन्म प्राप्त होता है। पुरंजनी का ध्यान किया, वो पुरंजनी बन गया। मलय ध्वज राजा के विवाह हुआ, और फिर सती जाने लगा, तो जो अभिज्ञात प्रकट हो गया, वो आत्मा प्रकट हो गया। कहा कि कहाँ सती जा रहा है? न तो पुरंजन, न पुरंजनी, तो मेरा मित्र है। अरे जीवात्मा, तब आत्मा का ज्ञान हुआ, तब उस 84 योनियों से मुक्त हो गया। नारद जी ने स्पष्टीकरण करके बताया, सुना तुमने? बोले हाँ। और अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने कर्म का त्याग करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, और प्राचीन बरही परम धाम को कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार का जब वर्णन करके बताया, आगे चलते हैं। तो जब जो प्रचेता और ध्यान करते हुए जब उन्होंने क्या रहे थे, ध्यान करने के लिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए, तो कहते भगवान शंकर जी उनको मिले थे, और सुंदर रुद्र गीत के माध्यम से उन्होंने भगवान की आराधना का उपदेश उनको किया, भगवान विष्णु के। और प्रचेता गणों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पंचम कंद जो चतुर्थ स्कंद को, और ये कथा सुनकर के मैत्री मुनि वहां से विदुर जी उनसे विदा लेकर के चलते हैं। अभी सुंदर प्रियव्रत का हम लोग थोड़ा चरित्र